कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य शुभचंद्र स्वामी मदालसा स्तोत्र लिखते हुए भगवान कुंद कुंद स्वामी को उनकी मां मदालसा के माध्यम से लोरी गाते हुए संबोधन दिलवाते, ताकि वह संबोधन हम जैसे भव्य जीवों के कल्याण में कारण बन सके। इस मदालसा स्तोत्र का दूसरा काव्य है। मैंने कल से यह श्रृंखला प्रारंभ की है। वजह है बसंत पंचमी के दिन आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जन्म जयंती थी, तो वह प्रसंग पर यह विषय मेरे हाथ में आया और मैंने उसी पर बोलना प्रारंभ किया। दूसरी गाथा में आचार्य शुभचंद्र स्वामी लिखते हैं, ज्ञातोसि दृष्टोसि परमात्म रूपी, अखंड रूपोसि गुणालयोसि, जितेन्द्रियस्त्वं त्यजमान मुद्रां, मदालसा वाक्य मुपाश्व पुत्र। हे पुत्र, तू मदालसा के वाक्य को हृदय में धारण कर। तू अपनी मां के इस वाक्य को अपने हृदय में धारण कर। क्या है वाक्य, क्या कहना चाहते? मां मदालसा अपने बेटे से कहती, ज्ञातोषी, तू ज्ञाता हो, तुम ज्ञाता हो। दृष्टोषी, तुम दृष्टा हो। परमात्म रूपी, रूपोषी, जो परमात्मा का रूप है वही रूप तेरा है। अखंड, तो अखंड है। गुणालयोषी, तो गुण का आलय है। इसीलिए जितेंद्रियस, तो इंद्रियों को जीतने वाले जितेंद्रिय हो। त्यजमान मुद्राम, अपने मान को तू छोड़ दे। मान की मुद्रा अर्थात एक अहंकार की मुद्रा को तू छोड़ दे। अब देखना, इतना सा बालक जो अभी पालने में है, उसे मां कह रही है त्यजमान मुद्रा। अब प्रश्न यह है, क्या छोटे से बच्चे को भी मान होता है? इतना सा बच्चा हो, उसको भी ईगो हट होता है। जरा सा मां कुछ बोल दे, डांट दे, आंख दिखा दे, भूख लगी है तो भी दूध नहीं पिएगा। क्या भूख लगी है तो भी दूध? रख तेरा दूध तेरे पास, नहीं पीना। कौन वो छोटा सा 4 महीने का, 6 महीने का? आप कहोगे उसे मान, हाँ उसे भी मान है। वह भी ऐसे वैसे दूध नहीं पीता है। प्यार से पिलाओ, दुलार से पिलाओ, लाड़ से पिलाओ, तब कहता कि हाँ अब मैं ग्रहण करूंगा। थोड़ा ही तुमने उसे आंख दिखाई तो अब आपको ही परेशान होना पड़ेगा। कहते जरूर है कि बच्चा रोता है तब मां दूध पिलाती है। क्या कहते हैं? बच्चा रोता है तब मां, लेकिन वर्तमान की स्थिति बदल गई है। मां रोती है तब बच्चा दूध पीता है।
मार होती है तब दूध लेकर के खाना लेकर के पीछे घंटों भागते रहो, तब जा कर के 1 रोटी 2 रोटी खा ले तो समझना आज तुम्हारा सौभाग्य था कि बच्चे ने रोटी खा ली है। ये सच्चाई है आज की। पहले हम लोग थे कि रोटी की गंध आती थी, पूड़ी पराठे की गंध आती थी तो माँ के इर्द गिर्द घूमने लगते थे कि फटाफट जीरामन डाल करके एक पूड़ी पुंगी बना करके दे दे, मजे ले लेंगे। हैं? नहीं खाई पुंगी बना करके? आहा, क्या स्वाद होता है। गर्म पूड़ी हो ठंडी वाली और उसमें जीरामन डाल दो और थोड़ा सा यदि अचार का मसाला लगा दे और पापड़ का चूरा भुरका करके पुंगी बना दे तो 2-4 पुड़ियाँ कहाँ गायब हो जाए पता ही नहीं लगता था। बोलो ना हाँ। मैं तो तुम लोगों को अपना बचपना याद दिलाता रहता हूँ। क्या आज की तारीख की बात मत करना। आज तो खाने के नाम पर जितने नाटक हैं आज के बच्चों से सीखो। जो खाने की चीज है उन्हें खाना नहीं चाहते और जो नहीं खाने की चीज है मंचूरियन में मंचूर चूर के खा जाए। क्या अरे मंचूरियन मिल गया, मैगी आ जाए तो क्या कहना, लार टपक जाए। पास्ता दिख जाए तो छोड़े ना, पिज्जा के पीछे तो पीछे ही पड़ जाए। क्या हो गया? ये वर्तमान की पीढ़ी है जिन्हें खाने योग्य वस्तुएं पसंद नहीं आती हैं और जो खाने तो छोड़ो देखने के योग्य नहीं हैं उनके लिए हम लालायित होते। शाकाहारी होने का मतलब क्या है? सिर्फ मांस का त्याग करना शाकाहारी हो जाना है क्या? मैं पूछता हूं। सिर्फ मांस का त्याग करना शाकाहारी होना नहीं है। जो वस्तु जो पदार्थ मांस के जैसा दिखता है, जो पदार्थ मांस के जैसा दिखता है वह भी मांस है, वह भी मांस है। उसे खाने वाला आज चाइनीज जितने आइटम है आप एक को भी बताओ कि वो शाकाहार जैसे दिखाई देते हो। पहली बात तो ये कि उन्हें कांटों से खाना पड़ता है और कांटों से सिर्फ मांस खाया जाता है। क्या खाया जाता है? गलत मत समझिएगा, मैं बिल्कुल वह कटु सत्य आपसे कह रहा हूं जिसका हमारे समाज में हमारे घरों में प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। हम कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं। शाकाहारी व्यक्ति मांस जैसा दिखने वाला पदार्थ ग्रहण नहीं करेगा। पहली बात, जिसकी गंध यदि वैसी है, दिख भले ना रहा हो तो वो नहीं करेगा। जो जैसा दिखता है वह नहीं खा सकता, जिसकी गंध वैसी है वह वैसा नहीं खा सकता, जिसका नाम वैसा है। क्या आजकल वेज कबाब बनने लगा? क्या बनने लगा? वेज कबाब बनने लगा। मैं सोचता हूं कि ये वेज कब से हो गया। उसका जिसका नाम ही नॉन वेज हो वो कितना भी वेज क्यों ना बना लिया जाए, वो वेज कभी नहीं हो सकता, वो नॉन वेज ही रहेगा क्योंकि उसका नाम ही बोलो नॉन वेज। नहीं खा सकते आप हॉट डॉग, कमाल हो, गरम कुत्ता खाओगे, चाउमीन मछली खाओगे। विचार तो करो कि हमारे सामने क्या परोसा जा रहा है जिसका नाम ही साधु संतों के लिए अंतराय का कारण बन जाता है। उसे आप ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए कि ये चीज खाने की नहीं है तो नहीं है, वह चीज नहीं खाई जा सकती। कहाँ हमारे जन्मदिनों पर लड्डू बांटे जाते थे, अब आज वह केक काटा जाता है। क्या काटा जाता है? और बड़े एक से बढ़कर की ये केक बनने लगे। 2-2, 5-500 के नहीं, 1000, 2-2, 5-5 हजार, 10-10 हजार के केक आने लगे। आप बोलो क्या डिमांड है आपकी? ऐसे केक आते हैं, एक के साथ साथ 2-2 केक लाए जा रहे हैं, एक सिर्फ मुंह में लगाने के लिए और एक खाने के लिए। गजब कर दिया, इतना पैसा तुम्हारे पास है?
जिस चीज को नाम सुन करके ही त्यागना चाहिए, क्योंकि वह तो नाम से ही नॉनवेज है, नाम से ही नॉनवेज है। साथियों, शाकाहारी इतनी सरलता से नहीं बन सकते आप। जो दिखता हो, जो उस नाम से बिकता हो, जिसकी गंध वैसी हो, जिसका स्पर्श ऐसा हो, तो जो हमारी पांचों इंद्रियों में बेज है वही बेज हो सकता है। एक भी इंद्री में यदि कोई पदार्थ नॉन वेज आता है तो आप भले वो शाकाहारी हो, मांस ही ग्रहण कर रहे हो या मान करके चलना। इसीलिए इस बात को गंभीरता से लेना। हमारे समय में एक डाक टिकट चलती थी 2 पैसे वाली, जिसमें मछली का चित्र बना था। 2 पैसे की टिकट थी वो उस टाइम पर, मछली का चित्र बना था, नीले कलर की टिकट आती थी, डाक टिकट। मैंने अपने कानों से आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रवचन में सुना था। उस समय क्योंकि आचार्य श्री कुंडलपुर में विराजमान थे, आसपास के सभी लोग दर्शन के लिए जाते थे, तो हमारे माता पिता हमें भी उस समय छोटी सी अवस्था में दर्शन के लिए ले गए, और एक शब्द ये कान में उस समय कुंडलपुर में पड़ा। तब आचार्य श्री ने कहा था कि जो मछली की टिकट आती है, आप यदि किसी को लेटर भेज रहे हैं तो लिफाफे में मछली की टिकट मत लगाना, मछली वाली टिकट मत लगाना। हाँ, उस समय जब सुना कि मछली वाली टिकट मत लगाना, तो इसमें मछली से क्या लेना देना। तो आचार्य श्री कहते हैं मछली की टिकट लगाओगे तो ये मछली का प्रचार होगा, और मछली का प्रचार होगा तो लोग उसे हो सकता है उसे देख करके अरे आज तो मछली दिख गई, आज तो मछली खाते हैं, देख करके खाने की इच्छा हो गई तो क्या कर लोगे, बोले तुम दोषी और अपराधी हो जाओगे। मैं उस समय का सोचता हूं कि अब आचार्य श्री ने 1982 में करीब वो बात बोली होगी, तब मेरे कान में बात पड़ी, आज तक मुझे वो याद। मुझे लगता, बताओ, हमारे गुरुदेव मछली की टिकट लगाने की मनाही करते थे, और आज तो मछलियों के आकार के सलाद तैयार हो रहे हैं, डिजाइन बन रही है मछलियों के आकार के, और बड़े आज इस डिजाइन में, उस डिजाइन में, ऐसे डिजाइन में, और वो मछली आप आकार भी मछली का है, भले उसमें ककड़ी टमाटर है, लेकिन दोष आपको। हमारे समय में एक बंबई की मिठाई चलती थी, वो ऐसा इतना उसके पास लकड़े में लगा रहता था, खींच खींच कर वो चकली बनाता था, मोर बनाता था एक लकड़ी में। आप लोगों ने भी खाया होगा, बोला करो ना, हाँ ना है। वो चिड़िया बना करके देता था, और बच्चे बोलते थे मुझे मोर बना करके दे दो, मुझे चिड़िया बना करके दे दो, मुझे मेंढक बना करके दे दो, और वो बना करके देता था। और सब बच्चे खाते समय बोलते थे मैं चिड़िया खा रहा हूँ, मैं मोर खा रहा हूँ, मैं मेंढक खा रहा हूँ। अब बताओ, उस समय अक्ल नहीं थी, लेकिन हमने उस चिड़िया के आकार में यदि वो बंबई की मिठाई खाई है तो भी हमने चिड़िया खाने का पाप कमा लिया है। राजा यशोधर का नाम सुना है ना? सुना है? किस कारण से सुना है आपने? हैं? क्यों सुना? आटे के मुर्गे की बलि दी थी। किसकी? आटे के मुर्गे की बलि दी थी, क्योंकि उससे कहा गया बलि देना है। उसने कहा मैं जैन हूं, अहिंसा को नहीं दे सकता हूं। बोले राजा साहब एक काम करो, बलि की बलि हो जाएगी, काम का काम हो जाएगा, आपका धर्म का धर्म पल जाएगा, अहिंसा की अहिंसा हो जाएगी, जीव की हिंसा भी नहीं होगी। एक काम करो। बोले बताओ, आटे के मुर्गे की बलि दे दो। राजा ने कहा हाँ ये ठीक है, और राजा ने आटे के मुर्गे की बलि दे दी। राजा अहिंसक था, राजा जैन था,
लेकिन प्रजा तो अहिंसक नहीं थी, राजा ने बलि दी। उस दिन से बलि प्रथा प्रारंभ हो गई और लोगों ने आटे के मुर्गे के स्थान पर सही के मुर्गे की, सही के बकरे की, सही के भेड़ों की, सही के ऊँटों की, सही के भैंसों की बलि देना प्रारंभ कर दिया। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं इस पाप के प्रभाव से राजा यशोधर मर करके नरक में गया। कहाँ गया? किसकी बलि दी थी? आटे की। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, खान पियन में, ओढ़ने बिछाने में, हर चीज में आपको अपने अहिंसा का, अपने शाकाहार का ध्यान करते हुए चलना है, रखना है, तभी जाकर के आप पूरी तरह से शाकाहारी कहला सकोगे। अन्यथा हम कहते हैं हम शाकाहारी हैं। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं बच्चों को समझाओ, बच्चों को बताओ कि आखिर हमें यह चीज क्यों नहीं खानी चाहिए। जब हमारी जीभ, हमारी जबान खुद उन चीजों को देख करके लपलपाने लगती है तो बच्चे कैसे पीछे रहेंगे? हमने ही तो आदत डाली है। मैं हमेशा कहता हूं चीजें दुनिया भर की अच्छी, लेकिन रोटी घर की अच्छी। चीजें दुनिया भर की, चीजें दुनिया भर की अच्छी, लेकिन रोटी घर की अच्छी। और खून खराबा टलता हो तो दोपहर की चुप्पी अच्छी। खून खराबा टलता हो तो सबसे बढ़िया मौन, सबसे अच्छा मौन लेकर के रहो। कोई झंझट वाली बात, जितनी भी झंझट होती है इस 2 तोले की जबान से होती है। क्या? जो 2 तोले की जबान 2 मन के शरीर को विचलित कर देता है। इसलिए अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। वही बोलो जो बोल सकते हो, वही बोलो जो बोलना चाहिए, क्योंकि ये जबान खुरपे की तरह होती है। इसका आकार आचार्यों ने वही बताया, खुरपे की तरह है। और खुरपा निश्चित तौर पर काटता ही काटता है, खोदता ही खोदता है, बर्बाद ही बर्बाद करता है। इसलिए हमेशा टेप लगा के रखना मुंह में। कौन सा टेप? किसने कहा सेलो टेप? टेप लगा करके रखना, और वह टेप है मौन व्रत का। कौन सा है? मौन व्रत का। कि बस हमारा मुख तभी खुले जब उसके माध्यम से लोगों का भला हो सके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।